वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स, देखो भाई, कोई वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये मान लो वैद्युत क्षेत्र में कोई ये पृष्ठ है, इसका पूरा एरिया ए है। इस पृष्ठ का एरिया कितना है? ए है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला जितना भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसी को हम क्या कहेंगे जी? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर हमको यहाँ वैद्युत फ्लक्स बताना है तो इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 5। किसी पृष्ठ में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से भी किसी किताब में दिख सकता है या फाई ई भी लिख सकते हैं इसको। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स संख्या है, संख्या अदिश राशि होगी, तो वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है जी? वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला मिलता है आपको, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलो भाई देख लो, इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में ये कोई पृष्ठ स्थित है। इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, डेल्टा ए, डी ए। डी ए मतलब छोटा, लघुखंड। डी ए मतलब लघुखंड, ए मतलब पूरा एरिया। इसका एक छोटा सा हमने ले लिया डी ए। तो इस डी ए से क्षेत्रफल अवयव डी ए से, क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बता भाई, जब हमने एरिया कम लिया है तो वैद्युत फ्लक्स भी तो कम गुजरेगा। तो डी फाई ई बराबर आ जाएगा आपके पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी फाई ई बराबर, या अब इसको छोड़ दो, अगर हमने छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें। संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का। तो डी फाई ई का फाई ई हो जाएगा समाकलन। और इसको हम देखो भाई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को तोड़ेंगे अगर हम, तो ए डॉट गुणन है, और डॉट गुणन क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसका, देखो समाकलन फाई ई आ जाएगा और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। एरिया के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे तो ई और थीटा दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। दोनों को हम बाहर कर लेंगे तो फाई ई बराबर मिल जाएगा ई कॉस थीटा ए डी ए। और ए डी ए का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये ए आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा मिल जाएगा फाई ई का वैल्यू। अगर यदि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव सदिश एक ही दिशा में हो, यदि क्षेत्रफल अवयव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत हो,
वैद्युत क्षेत्र में लंबवत हो। बताओ थीटा कितना होगा भाई? अगर क्षेत्रफल अवयव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होगा तो थीटा कितना डिग्री का बनेगा? 90 नहीं बनेगा। ये देखो वैद्युत क्षेत्र मान लो यहाँ से इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक क्षेत्रफल अवयव लिया है। ये है हमारा क्षेत्रफल अवयव। ये क्या है? क्षेत्रफल। हमको ये क्षेत्रफल लेना है। इसको अगर हमें इस वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखना तो कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे? कहाँ है लंबवत है ये क्षेत्रफल? अब तो लंबवत हुआ इसमें, अब लंबवत हुआ कि नहीं? जब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे तब ये क्या होगा? लंबवत होगा। अब इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा बताओ किधर होगी? हमने बताया क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्षेत्रफल के जो एरिया लेते हैं, जो सरफेस लेते हैं, उस सरफेस के लंबवत होती है। तो ये हमने सरफेस ले रखा है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होगी? इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? वो अभी इधर ही है। तो बताओ थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। थीटा कितना बन जाएगा? यहाँ से 0 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा का मान ले लोगे आप 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर आपके पास मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखें? 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो फाई ई बराबर मिल जाएगा आपको ई इंटू ए का। अब इसके अगर हम फॉर्मूले की मात्रक की बात करें, फॉर्मूला मिल गया फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मात्रक देख लो, मात्रक फाई ई बराबर ई ए से निकालेंगे। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आपको मिल गया फाई ई बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक मिल गया। अगर हम इसकी बीमा की बात करें, बीमा निकालना इसकी, तो बीमा मिल जाएगा आपको फाई ई बराबर ई इंटू ए से ही निकालो। यहाँ देखो इस मात्रक की सहायता से निकालेंगे। न्यूटन का बीमा एम एल स्क्वायर टी पे -2। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, और बल की बीमा होती है एम एल टी पे -2। और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर बटे कूलाम, कूलाम मतलब आवेश, आवेश की बीमा AT। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ml³ टी के पावर -2 ऊपर है, एक और जाएगा -3 हो जाएगा, और a पे -1 ये मिल जाएगा आपको इसकी बीमा। अगर हम इसके बीमी मात्रक की बात करें कि इसका बीमी मात्रक क्या होगा, तो बीमी मात्रक क्या हो जाएगा इसका जी? किग्रा मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1 या एम्पियर इनवर्स। ठीक है। गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम क्या कहता है? सुनो, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। मान लो तुम्हारे पास एक कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में Q आवेश उपस्थित है, इस बंद पृष्ठ में Q आवेश उपस्थित है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई वह 1/ε0 गुना होगा किसका? Q का। Q का 1/ε0 गुना होगा। तो हम फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं जी? Q/ε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाई ई बराबर आ जाएगा आपके पास Q/ε0। यही क्या है जी? यही गॉस का नियम है। अगर हम इसको प्रूफ करें, प्रूफ करने के लिए देखो, अब इस गॉस के नियम को प्रूफ करेंगे। गॉस के नियम का निगमन, प्रूफ इसका, मान लीजिए कोई +Q आवेश है, +Q आवेश से
r दूरी पर इसके चारों तरफ हमने एक गोलीय कोश की रचना कर दिया। अब इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो गोलीय कोश हमने बनाया है, इस गोलीय कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई का वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो फाई ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना रखेंगे हम, इस गोले का एरिया रखेंगे। गोले का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू कितना हम रखेंगे, ये थीटा जो होता है क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो प्लस क्यू आवेश से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हमने क्षेत्रफल अवयव ये ले रखा है तो क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होगी इस क्षेत्रफल के लंबवत होगी, अर्थात क्षेत्रफल अवयव डीए की दिशा भी इसी तरफ होगी। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपके पास 0 डिग्री, तो cos 0 और cos 0 का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 1, तो फाई ई बराबर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर यहाँ से मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और cos 0 का वैल्यू होता है 1 और ये मिल गया आपको फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है।